नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बिल्कुल यहाँ पे आप ठीक पढ़ रहे हो। जो चाइना ने किया था 30 सालों में भारत करके दिखाएगा 10 सालों में, ये क्लेम किया है रिसेंटली भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने। यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो इनकी कोट है ना, इस पर बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे। और रीजन देखिए सिंपली यहाँ पर यह है कि हाल ही में कुछ ही हफ्तों पहले आपको याद होगा हमें एक झटका लगा था सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री में। एक हमें झटका ये लगा कि फॉक्सकॉन और वेदांता का जो जॉइंट वेंचर था ये बिल्कुल बिखर गया। फॉक्सकॉन ने 19.5 बिलियन डॉलर इंडिया चिप प्रोजेक्ट से हाथ पीछे खींच लिए। ये जो न्यूज़ थी ना, हालांकि सरकार ने कहा कि इंडिया आगे बढ़ता रहेगा, हम रुकेंगे नहीं, मगर ये बैड न्यूज़ थी। मुझे याद है जब इनिशियली ये न्यूज़ सामने आई तब कई अमेरिकन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ने यह क्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि देखो इंडिया में तो ब्रेन ड्रेन इतना होता है, हमारे यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कुछ ने ये भी बोलना स्टार्ट कर दिया कि जो रिलीजियस परसिक्यूशन हो रही है उसकी वजह से ये सब किया गया है। तो अमेरिकन और इवन यूरोपियन जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उन्होंने बहुत कुछ कहा था इस डेवलपमेंट को लेकर। मगर फनी बात यह है कि किसी ने ये बात मेंशन नहीं करी कि ना वेदांता ना फॉक्सकॉन को एक्चुअली सेमीकंडक्टर बनाने का कुछ प्रॉपर एक्सपीरियंस था। मगर इंडिया के मामले में मैंने ये देखा है कि जो नेगेटिव स्टोरी होती है ना, वो यूएस यूरोप में बहुत सेल होती है ना। ये जो केस था खराब था, बट रिसेंटली एक अच्छी न्यूज़ ये आई है कि एएमडी जो एक प्रॉपर एक्सपीरियंस प्लेयर है इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर, इन्होंने एक छोटी, हालांकि मैं ये कहूँगा जो आज के समय निवेश हो रहे हैं उनके हिसाब से ये छोटा निवेश ही है, मगर एटलीस्ट ये स्टार्ट तो है। इन्होंने 400 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट का वादा किया है ओवर 5 इयर्स इन बेंगलुरु, और ये कह रहे हैं कि 3000 इंजीनियर्स को ये हायर करेंगे। उसके अलावा भी हाल ही में हुए सेमीकॉन में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो डिस्कस करेंगे कि रिसेंटली हुआ क्या है, इंडिया अभी कहां पर खड़ा है, दुनिया में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी कौन सी है। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, एएमडी, टीएसएमसी, इंटेल या फिर माइक्रोन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ना अभी जो लैंडस्केप है सेमीकंडक्टर की फील्ड में, थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। मैं अगेन बहुत सारे एग्जांपल ही दूंगा आपको, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मगर कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि रिसेंटली हमारे यहाँ क्या हुआ था और दुनिया के बाकी कंट्रीज में क्या हुआ। जब फॉक्सकॉन ने 19 बिलियन डॉलर के चिप मेकिंग प्रोजेक्ट से पुल आउट कर लिया, दुनिया भर में न्यूज़ बनी थी और यूरोप में कई जर्नलिस्ट ये देखकर खुश थे कि एक तरफ यूरोप की जो बहुत ही मेजर इकोनॉमी है, सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमी आप कह सकते हैं, यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी में इंटेल और टीएसएमसी जो मेजर कंपनीज हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, दोनों ने मेजर इन्वेस्टमेंट्स करने का वादा किया। एक्चुअली इंटेल ने तो ये कह दिया, एक प्रॉपर एग्रीमेंट साइन किया है 32.8 बिलियन डॉलर का, जिसके अंडर ये बहुत सारे हाई एंड सेमीकंडक्टर्स जर्मनी में बनाना स्टार्ट कर देंगे। नाउ ये सब देखना ना काफ़ी चिंताजनक था, क्योंकि इन द फ्यूचर में अगर मैं आपसे पूछूं डिमांड कहाँ से आएगी, क्या जर्मनी से आएगी या इंडिया से आएगी? ऑब्वियसली इंडिया से आएगी। वी हैव द पॉपुलेशन, बाय डिफॉल्ट इन सब कंपनीज को हमारे यहाँ आना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर बनाओगे, हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स बनाओगे, बेचने में आसानी होगी, एक बड़ी मार्केट का एक्सेस मिलेगा आपको। जर्मनी और उसके अलावा इवन साउथ अमेरिका में कई कंट्रीज लगातार सेमीकंडक्टर से रिलेटेड डील्स पर साइन कर रहे थे ना। तो क्वेश्चन यही उठा कि भारत का अभी के लिए जो इंसेंटिव प्लान है 10 बिलियन डॉलर्स का, क्या ये काफ़ी है या फिर हमको भी ज़्यादा इंसेंटिव ऑफर करने होंगे, तभी ये बड़ी कंपनियां भारत में आएंगी सेमीकंडक्टर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। और अगर आप सोच रहे हैं सेमीकंडक्टर्स इतने ज़रूरी हैं क्या, क्या पूरी दुनिया इसके पीछे भाग रही है, यूएसए, इजराइल, इंडिया, यूरोप? इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर ने एक लाइन बोली थी रिसेंटली, इंडिया मस्ट इमर्ज एज ए ट्रस्टेड पार्टनर इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है, अगर जॉब्स क्रिएट करनी है, अगर मेक इन इंडिया को जेन्युइनली सक्सेसफुल बनाना है, तो उसके लिए सेमीकंडक्टर सेक्टर में हमें जीतना होगा। और हाँ, जो मैंने अभी जर्मनी की न्यूज़ सुनाई है, वैसी बहुत सारी डेवलपमेंट्स न्यूज़ में आपको बता सकता था, मगर मैं आपको ये कहूँगा कि जो जर्मनी में हुआ है, जो हमारे यहाँ फॉक्सकॉन वाला केस हुआ है, वो देखकर निराश मत होना, क्योंकि अभी ये रेस शुरू हुई है। ये बड़ी लंबी रेस होगी। ये ऐसा नहीं है कि 1-2 साल की रेस है, जिसने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कैप्चर कर ली, आगे 20-30 साल वो राज करेगा, नहीं।
ये रेस आराम से 5-6 साल चलेगी। हमारे पास मौके मिलेंगे, बड़ी डील्स हम कर सकते हैं बड़े प्लेयर्स के साथ। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल सेमीकंडक्टर जो मार्केट है ये $600 बिलियन के आसपास की है, तो एक बड़ा पाई है। इंडिया भी आराम से अपना हिस्सा इसमें से ले सकता है। और ये हिस्सा लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि हमारे देश में जो यूथ है, जो नौजवान लोग हैं, इनको प्रॉपर स्किल दी जाए, इनको सिखाया जाए कि सेमीकंडक्टर बनते कैसे। अब यहाँ पे आप कहोगे ये तो आपने बात सही कर दी, मगर कौन सिखाएगा, कैसे सिखाएंगे? इसको लेकर फाइनली एक सरकार ने बड़ा डिसीजन लिया है। 300 कॉलेजेस में, ऑल ओवर इंडिया 300 कॉलेजेस में सेमीकंडक्टर के कोर्सेज इंडिया स्टार्ट कर रहा है। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए अब हम अपने इंजीनियरिंग करिकुलम में भी बदलाव कर रहे हैं। भारत में 300 से ज्यादा ऐसे बड़े कॉलेजों की पहचान की गई है जहां सेमीकंडक्टर पर कोर्स उपलब्ध होंगे। हमारा चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम इंजीनियरों की मदद करेगा। अनुमान यह है कि अगले 5 वर्षों में हमारे यहां 1 लाख से ज्यादा डिजाइन इंजीनियर तैयार होने वाले हैं। भारत का लगातार बढ़ता स्टार्टअप इकोसिस्टम भी सेमीकंडक्टर सेक्टर को मजबूती देने वाला है। नाउ ये अनाउंसमेंट अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि पीएम मोदी ने एक 50% का ऑफर दिया है कि जो फर्म्स इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करेगी सेमीकंडक्टर की, उनको कहीं ना कहीं 50% की फाइनेंशियल असिस्टेंस सरकार देगी। मतलब कि इनिशियली उनको ज़मीन परचेज करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, ट्रेनिंग देनी है, तो वहाँ पे जो उनके मिलियंस खर्च होंगे ना, 50% की फाइनेंसिंग भारत सरकार कर देगी। ये फ्री में पैसा नहीं मिलेंगे, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए सॉफ्ट लोन टाइप का होगा, मगर ये अपने आप में मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा बूस्ट है, एक मॉरल बूस्ट है कई कंपनीज के लिए। और इन सब अनाउंसमेंट्स के बाद हमने ये भी देखा कि फॉक्सकॉन, जिसने पुल आउट कर लिया था गुजरात के प्रोजेक्ट से, इन्होंने ये कहा है कि इंडिया से हमने पुल आउट नहीं किया। एक प्रोजेक्ट था वहाँ पे वेदांता और हमने दोनों अलग रास्ते चुने हैं, मगर इंडिया में हम नया पार्टनर ढूंढ रहे हैं ताकि हमारा सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट आगे बढ़े। और इंडिया में इनका वादा है कि बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स ये बनाएंगे। और आने वाले 12 से लेकर 15 महीनों में भारत के जो सेमीकंडक्टर लैंडस्केप में जो भी तरक्की होती है, पूरी दुनिया की जो बाकी मेजर कंपनीज हैं उसको क्लोजली फॉलो करेंगी। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम एक मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर तैयार कर देते हैं लेट से 15 महीने के अंदर अंदर, इससे एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में। और मैं यही कहूँगा अल्टीमेटली ना, हमारी बड़ी जीत तब मैं मानूंगा जब इंटेल, टीएसएमसी जैसे बड़े जायंट्स इंडिया में आकर बड़े एग्रीमेंट करेंगे $30 बिलियन के, $40 बिलियन के। तब हम कहेंगे कि गाड़ी को सच में अब बड़ा धक्का आगे लगा है। अभी के लिए हम ग्राउंड वर्क तैयार कर रहे हैं और ये एक बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है देखने का कि किस तरीके से इंडिया का जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है ये सेटअप होता है। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी कौन सी है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, टीएसएमसी इज द राइट आंसर। टीएसएमसी की फुल फॉर्म है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। बाय फार ये दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है। फॉक्सकॉन भी ताइवान की है, मगर सेमीकंडक्टर के मामले में वो लोग काफ़ी नए हैं। टीएसएमसी की इंडिया में एंट्री होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस दिन ये लोग इंडिया में प्रॉपर एंट्री करेंगे, मैं कहूँगा कि यस वी हैव अराइव्ड। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का एक मैसिव डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है। 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा ऑन अनअकैडमीज कोर्सेज। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप लाइफ में एक बार चाहते हैं कि प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स एट 50% डिस्काउंट। यूजुअली ये डिस्काउंट होता है 10% का, कुछ दिनों के लिए ये डिस्काउंट 50% का आपको मिलेगा। बट इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।